हाय भैया, हम सत्येंद्र यादव आप सबके बीच में अपना पूरा मंडली के साथ थे कुछ भागवत कथा प्रसंग शुरू करे जा रहे हैं कुछ लोग सबके बीच में। आशा ना पूर्ण विश्वास बात आप सबके अच्छा लगी और अगर कुछ हमसे से त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिए। आज हमारा साथे बेली पर बाबू अरुण जी, ठेका पर संगत सुपरस्टार, बहुत बढ़िया बात है। हमारा बाबू हमारा गुरु जी के माननीय फुलीलाल यादव जी के सुपुत्र बाबू हरिराम जी और बहुत पुरान हमारा मंडली के जोड़ी वादक भाई छोटे लाल झरिया जी हमने के साथे बानी। लेकिन से कुछ त्रुटि हो जाए तो गलती हो जाए तो क्षमा करिए। आपसे यह कोटि कोटि प्रार्थना कर सर कि अगर बच्चों से गलती हो तो क्षमा करिए। आगे गाना बजाना के माध्यम से कथा के माध्यम से भगवान राम के विषय में, दशरथ जी के विषय में, अज के विषय में, हर व्यक्ति के विषय में सुनने वाली सुन, लेकिन हर आदमी के मुख से एक बात सुनने वाली से ग्रह कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बात की सत्यता ये कथा में बा, रघु जी के पिता दिलीप गौ के तरह सेवा करने बड़े जैसे उनका जन्म भइल बा। आइए कथा के माध्यम से आप सबके हम रूबरू कराए। दिलीप राजा और इंद्रसेन में आए रहे मित्रता भारी हो। इंद्र बोलवले तो दिलीप गईले, आए कदी न उनका दुआरी हो। मिल मिला के लौटत में भैया को गलती भारी हो। अरे रहिया में कामधेनु मिलली तो न राजा पूछले समाचार। एक मान से कामधेनु के अरे मन भइल बा दुखियारी हो। श्राप देहली राजा जी के न भइल उनका जनकारी। दिलीप राजा और इंद्र जी में बहुत बड़का आपस में इतना भारी मित्रता रहे कि अपना स्वर्ग में एक दिन स्थान देवे खातिर अपना घरे बोलवले इंद्र जी। दिलीप राजा उनका दरबार से जब लौटा रहे, रास्ता में कामधेनु गैया जब राजा के देखली सोचली कि हमारा आदर सत्कार करिए, हमरा से कुछ प्रणामा पाती होई। लेकिन राजा अपना मत में चलत चली आवत रहे, कामधेनु के देखले ना, उनका के प्रणाम वगैरह ना कइले, कुछ आगे बढ़ गइले। कामधेनु गाय उनका के श्राप दे देली। आ श्राप दे देली कि अगर हमरा वंश के कोनो भी अंश तारा पर अगर कृपा ना करे तब बुझिया कि उतना दिन तेरा पुत्रहीन रहे के पड़ी। जा राजा हम तेरा के श्राप देता आए। श्राप से राजा दिलीप के उनका रानी के जब लागल हो भैया पूरा उनका राज्य के लोग दुखित बा। कुछ दिन बीत गए लेकिन कोनो संतान ना भइल हो। संतान ना भइला के एक बार में राजा रानी दोनों जना दुखी रहे लगल। देखिए होत का भाई भैया, अरे राजा के सर पले रहली कामधेनु गैया। राजा के सर पले रहली कामधेनु गैया। लागो न पातवा ठेकान हो।
लेकिन भाई का ध्यान दी, हर आदमी डॉक्टर वैद्य खोजेला अपना गुरु वशिष्ठ जी के लगे दुरु प्राणी भेज वालो होत का बा रो बताए जाके आवर गुरु के चरणा रो बताए दुनु जाके गुरु के चरणा बेटा कुल के दिया हो, बेटा कुल के दिया हो, बेटा बिना कुल उड़ा जाला, बेटा बिना दीप बुता जाला। जब एक लालनमा ना हुई तो अनधन खजानवा का हो। बाबा वशिष्ठ कहले कि राजा इतना दुखी भैया के काम नहीं के बात का बा धरा धरा बहता मेरा नैना लेकिन प्रभु हमारा घर में जो चीज अमूल संपदा चाहिए वो हमारा घर में आरे अन्न धन भरल बाटे कुल खजानावा अरे बेटा बिना घर काम नहीं के ढेर दुखी बानी अपना महल से, अपना राज से, अपना राजकाज से। तब कुछ दिन हमारा महल हमारे आश्रम पर विश्राम करी दुरु प्राणी हमारे होम धेनु गाय वाली जेकर नाम नंदनी हो, जेकरा कृपा से ये मठिया में बहुत बहुत कार्य होला। अरे दुरु प्राणी ओ गाय के सेवा करी सबे आ ओ गाय के सेवा करके दुरु प्राणी कुछ प्राप्त करी, उनका से रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकता नहीं, जो इच्छा हो तो प्राप्त हो सके। आरे मन में विचार लगे मन में विचार करके रही राजा की दिल में भरे सुबह शाम वो गाय के आरती दिखाओ गैया के पूजे भी आशीर्वाद पाके मठिया में रहे लागल लो। रानी सुबह आरती करस, राजा ओ गाय के चरावस, नंदनी गाय के ले जाके खूब चरावस, ओ गाय के रात दिन सेवा करस। लेकिन सुबह जब जास तो संध्या में लेके लौटस, आज लौटस संध्या में तो भैया होखे का आए साझी खाम छरुआ उनकर साझी के पछरना जब पिए उनके दुधावा
गाय के सेवा में कहियो कमी ना करी। यही करते करते 21 दिन बितला के बाद राजन अपना वो गाय के सेवा करत का बड़े राजा के मालूम न रहे और काम धेनु गाय तक सरते रही। 21 दिन नंदिनी के सेवा रानी दिन रात कैली। संध्या में जब आवस राजा और रानी दोनों प्राणी फिर गाय के धुला के बाद साझी कर हमरा हिंदू समाज में, हमरा आर्य समाज में शाम के अपना घर के कोनो भी बाछा बचिया के पहिलका भोजन, पहिलका आहार, पहिलका रोटी जना के हम अपना भाषा में कावरा कहनी, वो कावरा के रोज रानी की आवस। एक दिन भाई का एक दिन के बात है भैया रउआ के बतावता अरे राजा जंगल में गाय के ले गई तो दुख सुनावत गाय के मन में कुछ अभिलाषा बैठो क्या कही है भैया ध्यान दे कैसे हो भैया जी बोलो रानी करस इधर रोज रानी को सेवा करो राजा सेवा करो 21वां दिन के बाद सुनी रोज रानी करे औ गैया के पूजा पाठ रोज रानी करे गैया के पूजा पाठ रोज के पूजा पाठ के कैला के बाद जब ग्रास निकाल के ले आओ वो भंडारा में से पहले का भोजन पहले उनके के खियाओ तो बउआ पनम खियाओ और पहले के अपन पहिका भोजन वो जब लिया को गाय के ग्रास बना के खियाओ पहले उनका के खियाओ तो बउआ पनम और क्या भाई लोग ये ही ना आरती तो नामे उनकर दिन रात भाई जी ये ही ना पीते मांगल उनकर दिन रात भाई जी हरो जरानी करस गैया के पूजा पाठ जरानी कर गैया के पूजा पाठ एक दिन वो घटना बहुत बिजोड़ हुई एक दिन घटना बड़ी बड़ी भारी राजा कइले हरे राम बाबू एक 21वां दिन वो घटना भई नंदिनी और राजा दिलीप जब दोनों आदमी नंदिनी चले लगी आ दिलीप राजा बैठ के वो गाछी तरफ वो नंदिनी के ताके लगले आ धीरे धीरे उनका मस्ती के हवा लगल उनका नींद आवे लागल एक दिन घटना बड़ी बड़ी भारी राजा कइले
राजा बैठल रहले, राजा बैठल रहले, सबने लागल आँख भाईजी। बैठले में राजा सुते लगले, उनका ये बुझाई लगे हमारा किया बंद होता। राजा बैठल रहले, सबने लागल आँख भाईजी। रोजो रानी कर गैया के पूजा पाठ, और रोज राजा जहाँ संध्या में लेके आओ, लेकिन वो दिन एगो घटना भई भाई का इतने में गैया के एगो शेर पकड़ ले बा, आ शेर पकड़े बा तो गैया चिल्ला दिया, राजा की आंख खुलल। जब राजा के आंख खुलल, राजा अपना नंदनी के देखले जब कि शेर झपटले बा, तो तुरंत अपन तरका से बाण खींचे के प्रयास करले। जब उठावे लगले तो ना हथवा काम करे, ना तरकस हाथ से उठेला। आई का हमारा हो गई दिल, मन ही सोचेला। धीरे राजा प्रयास कर उसकी तरकस उठा ली, बाण उठा ली, धनुष उठा के जो बाकी अबे ऐसी के मार दी। लेकिन राजा लाख प्रयास कैले, लेकिन उठत नहीं के होत का बा। कवि के भाव बदल बा भैया वही धुन में कैसे, अरे अपन तरकस बाण उठवले, बाकी चाह के नाही पवले। आया अपन तरकस बाण उठवले, बाकी चाह के नाही पवले। अपन तरकस बाण उठवले, आपा पायो नाही पवले। अरे महाराज उठावे का प्रयास में बारे, लेकिन उठत नहीं। कल ऐसे देर में आवाज आवता शेरवा के मुख से, शेरवा बोले लागल, ओ शेरवा बोले लागल, आदमी वाला बात भाईजी। शेरवा का शेरा जा, शेरवा बोले लागल, आदमी वाला बात भाईजी। रोज रानी करे गैया के पूजा पाठ, रानी करे गैया के पूजा पाठ। भाई लेकिन हाँ बोले धुनिया लयन मेला, जुजुबिया सतेंद्र मेला। शिव भक्त निकुंभ के, शंकर जी के गण निकुंभ के वही जात क्यों रहे, उनका मित्र रहे। शिव के भक्त निकुंभ के रहे उनका जात भाईजी। रानी करत रही गैया पूजा पाठ, गैया के पूजा पाठ। राजा के कहले पर शेरवा के खीस पर लगा। राजा जब बोलले तब शेरवा खिसियाता, काहे कि केहू के भोजन केहू के सामने आ जाओ बा घर दाम, आ भोजन में केहू आके डिस्टर्ब करे, केहू अगर जोन बा कि रोके भोजन, राजा वही ऐसे प्रयास करत कि शेरवा के मार दी। शेरवा आदमी वाला बात में बोलस कि हे राजन, हमरा के चिन्हत नहीं खो, हम शंकर जी के गण निकुंभ के मित्र भाई, आज हमरा के पहचाने के तनी प्रयास करो। हम ये वजह से तरह से कुछ नहीं कहो कि हमारा भोजन हमरा सामने बा, आ हमरा भोजन के तू बार-बार रुकत रहो। शेरवा के बड़ा बड़ा की दया आइल नाम, हाथ से बड़ा रहे बड़ा की दया नहीं।
और हरे राम माने छोट लाल भाई आज साथ भाई दी रानी रोज करत गैया के पूजा पाठ रानी रोज करे जाके पूजा पाठ सिरवा कलश की है राजा, कोई मैं साधारण नहीं हूं जो तुम मुझे साधारण समझते हो। राजा चकित हो गए, लेकिन शेर हो के आदमी इसमें बात बोला था। कहे कि निकुंभ के मित्र कुंभोदर हमारा नाम हो, हम शंकर जी के जो ना आदेश से जंगल में रहनी। राजा तू लौट के चल जा, ये गाय की आशा छोड़ दो। कहले राजा ए शेर भैया अरे मानो हमारा बात के आए गैया के छोड़े भाई जानत नहीं खोजा। हम छत्री हैं ए शेर भैया तारा से कहतानी आए गैया के रखवा लाया जो हम ही करत बा। अरे कृष्णा तू सम्राट हो, सम्राट हो तो अपना गुरु वशिष्ठ जी के गाय के बदले 1000 गाय दे दी हो, लेकिन ये गाय हम ना छोड़े। जब नंदिनी के आंख राजा के आंख की ओर गई हो, राजा के कोमल हृदय रोए लागल। कहले कि भैया हमरा के खा के गाय छोड़ दो। भाई इनका 2 महीना के बछड़ा बा, अगर ई ना जइहे कि काहे के एगो बाप और एगो महतारी के दर्द, औलाद के दर्द का होला, हमरा दिल से पूछो। राजा वो सेवा से निहोरा करते रहे कि सुना 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 मोर भैया मानना कहना बामो अरे झर झरा रोताई गई झर झर रोताई गई गिरला नैला झर झरा रोताई गई गिरला नैला छोट बाड़े गैया के बछरुआ हो आज कलम पे छोट बाड़े गैया के बछरुआ हो दिलीप राजा आज बाड़े गैया के बछरुआ हो
सजो हर धरा रो तारी गलिया हर धरा रो तारी ये गाय के हमी रक्षक बानी भैया चाहे जो हो जाओ हमारा मांस तू खा लो कुछ हृदय परिवर्तन भाई सिर पर कहा बाकी पत्थर भी पिघल जाला अगर प्रेम से बुला के बुलाओ जाए हृदय परिवर्तन होके लागल सिरवा बतिया माना था मानव से लाज पंक्ति का बोले हम गुरु वीर सैया के परी बलबान होता परीक्षा लिख के लागता भैया हो ए होत बा परीक्षा लिख के लागता भैया हो एगो बच्चा के माई हई आ गौ माता लगी हमनी के ए नंदनी हमरो माई हई रोई रोई कह तारी गलिया गिरे लाए जब प्रेम देखले हम राजा दिलीप तो कलेजा जोरबा के रोए लागल आखिर में सिंह के मना लेलस जाके अपन मस्तक झुका के जब राजा ओ गाय के बदले खड़ा भइले हम इतने देर में भैया सिर जो रहे वो गायब हो गई ओ ये जो गुफा रहे वो गायब हो गई अब इस सब झुकाले पड़े कि हमरा कहीं सिरवा खाला तले आवाज कैसे ना होता कान वाले हैं भैया अरे सच कहता नहीं अब सुनी हमर भैया हो अरे सच कहता नहीं अब सुनी हमर भैया हो आशीर्वा गाय हो गइले रही आशीर्वा गाय हो गइले रही सच कहता नहीं सुनी हमर भैया हो Oh,
गायब हो गए से गाय कहलिए कि हे बेटा दिलीप, जब बेटा नाम सुनले हो राजा ऊपर सर कही हाथ देखा तरह की खाली गाय खड़ा बड़ी आ गाय अपना मनुष्य के भाषा में बोला तरी कहली है कि हे बाबू, नंदनी कहलिए कि राजा हम कोनो साधारण गाय ना है, आय तरह के बताओ तनी हम कोनो साधारण गाय ना है, ये वजह से कि राजा हमरा के वशिष्ठ गुरु जो बात आज परीक्षा लेवे खातिर भेजले बाड़े, आज तू परिपूर्ण बाड़ा तार दे दया तार सेवक दे के आज हमर कलेजा गदगद हो गइल बा। क्या हम तरह के आज वर मांगे के कहत नहीं तो जो इच्छा बा तो आज हमसे से मांगे। गैया के खुश देखले, आज जब गाय खुश देखले दिलीप राजा तो मांगत रखी हे मां हमारा बेटा नहीं खे आहू है हम के दे जब बेटा के नाम सुन के गैया हंसली तो राजा बुझले कि हमरा के लागत तक धन मिली ना, जे भी खुश होके तो होके, लेकिन ई गौ माता हमरा पर ई बेटा के नाम से खुश नहीं की। लेकिन गैया मुस्कुरा के कहली कि सुनो, अरे सुना बात सुन माए राजा हमरो बचाना हो, अरे मानी जइबो हमरो राजा पहिले आवर उड़ के कहना तनी भैया हो, देवे के चाहत पार अरे राम बाबू, अरे कहा तारी की जाए वो पत्ते तोड़ के ले आओ तार इच्छा पूरा हो जाओ। राजा कहले वो पत्ता तोड़ के ले ले आ कहली हमरा थान के लगे धरा झर झरा पढ़े सुधरा नंदनी ओ कहिया के कहली पिया तू आज कहली पिया नहीं भैया के कृपा से अलख जगल राजा घरे मिलल दया के पार दया के प्रसाद मिलल। कामधेनु गाय अपना एगो दोना में दूध देली हो, राजा के पियोली। राजा वो गाय के आगे आगे अपने पाछे पाछे जब गईले हो, रानी अली पूजा पाठ कैली, कीर्तन भजन संध्या के आरती बीतल। आरती कैला के बाद गुरुजी के आदेश भइल कि हवन कीर्तन में जो चनामृत बनल बा रानी के दे दिया जाओ। थोड़ा रानी पियली, थोड़े राजा पियले, आ दोनों प्राणी पियला के बाद भगवान की कृपा भइल आ उनकरा घर में यह क्षत्रिय वंश में जेकर नाम रवा से हम शुरू में कह दई कि बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में एगो चीज लिख देले बानी कि रघुकुल रीता ओहो रघुकुल रीता सदा चलिया प्राण जाए परमल राजा गाय के लेके जब बाबा वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंच रहे हैं, संध्या आरती कीर्तन भइल, गैया कथा सुनाने लगी राजा रानी को बिठा के, ये राजन रौरा इंद्र के दरबार से लौटा रानी ये बात रौरा मालूम नहीं है। आज रौरा लौटा नहीं, रास्ता में रवा के कामधेनु गाय श्राप दिलली काहे कि रौरा उनका के देख के अब प्रणाम ना करलन, ये वजह से क्रोध होकर रवा के श्राप दिलली कि जा तू हमेशा पुत्रहीन रहबो, लेकिन हमरा वंश के कोनो भी
हमार वंशज अगर तारा पर दया कर दी तो तारा पुत्र फल प्राप्त हो जाई। जमुना से अरवायाज ले कष्ट भइल जाई आशीर्वाद दुख दूर भइल। गुरु जी के आशीर्वाद पाके दोनों प्राणी रघु नाम के जो राजा रघु के नाम सुनले वाली वो दिलीप के राजा रघु भइले, जेकरा नाम से राम जी के पूरा वंश के जानल जाला। ये भैया ये कथा के सराह से समापन भइल। अगला कड़ी में फिर वह भेंट हुई गरिमा वीडियो के माध्यम से। अगर ये लेकिन से कुछ त्रुटि भइल होके तो कृपया घर के अबोध बालक जान के क्षमा कर जाइए। जय माता दी। आई चलते चलते वो भजन कीर्तन काहे कि कोरोना काल चलता, ये कोरोना काल में भजन ही बचाई आदमी के। सीताराम 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 कहिए यही विधि रखेला। अरे मुख में हो राम 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 से हाथ में तुम अकेला नहीं राम तेरे साथ। विधि का विधान जान आज सब लोग हानिए सहता। विधि का विधान जाने हानिला सीताराम सीताराम सीताराम। जिंदगी के दौर को हाथ बिना नाच के महलों में जाके झोपड़ी में बांध दे। और अच्छा करने जाएंगे बुरा हो जाएगा। और कर्मवाद अपवाद राम रस पगिए सीताराम सीताराम।